मध्य प्रदेश के हजारों रिटायर्ड शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जहां लंबे समय से अर्जित अवकाश को लेकर चल रहे विवाद पर अब इंदौर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जहां इस फैसले के बाद उन शिक्षकों को उम्मीद की नई किरण मिली है जिन्हें अब तक सेवानिवृत्ति के समय केवल 50 दिन की अवकाश का भुगतान दिया गया था। जहां इंदौर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार द्वारा सिर्फ 50 दिन की अवकाश के आदेशों पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। जहां कोर्ट ने इन आदेशों को रद्द करते हुए संबंधित अधिकारियों को मामला दोबारा जांच और नियमों के अनुसार फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। जहां इस फैसले के बाद अब रिटायर्ड शिक्षकों के लिए अधिकतम 303 अर्जित अवकाश का लाभ मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ गई है। जहां दरअसल यह फैसला जस्टिस दीपेश कोर्ट के एकल पीठ ने 11 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद किया है। जहां याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें सेवा संपत्ति के समय केवल 50 दिन की अर्जित अवकाश का भुगतान किया गया, जबकि नियमों के अनुसार वे अधिक लाभ पाने के पात्र हैं। जहां मामला याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभिनव घनोत्कर ने बताया है कि कोर्ट ने पाया है कि संबंधित अधिकारियों ने केवल वर्ष 1991 और 2008 पुराने वित्त विभाग के परिपत्रों के आधार पर निर्णय लिए हैं। जहां लेकिन उन्होंने 28 जुलाई 2018 को हुए नियम संशोधन और 8 मार्च 2019 को जारी नए दिशा निर्देश पर कोई विचार ही नहीं किया। जहां हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि संबंधित विभाग यह बताने में पूरी तरह असफल रहा है जहां शिक्षकों के अर्जित अवकाश की वर्षवार गणना कैसे की गई है और आखिर किस आधार पर केवल 50 दिन का भुगतान तय किया गया है। वहीं जब गणना का स्पष्ट रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है तो ऐसे भी आदेश कानून की कसौटी पर सही नहीं माना जा सकता। जहां कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों के अर्जित अवकाश का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। यदि विभाग के पास कर्मचारियों के आवास का सही और वर्षभर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो इसका नुकसान कर्मचारियों को नहीं उठाना चाहिए। जहां इसी बीच राज्य के वित्त विभाग ने भी हाल ही में सभी विभागों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। जहां निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिन तक अर्जित अवकाश का नकदीकरण का लाभ दिया जाना चाहिए। हालांकि यदि किसी भी कर्मचारी के खाते में 300 दिन से अधिक अर्जित अवकाश जमा है तो अतिरिक्त दिनों का अलग से कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, यानी अधिकतम सीमा 303 ही रहेगी। वहीं वित्त विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि केवल सामान्य सेवानिवृत्त ही नहीं बल्कि अनिवार्य सेवानिवृत्त, समर्थता पेंशन या सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु जैसे परिस्थितियों में भी अर्जित अवकाश के नकदीकरण की प्रक्रिया एक समान नियमों के तहत होगी। जहां इसके लिए गणना के तरीके भी विस्तार से तय किए गए हैं जहां ताकि भविष्य में किसी भी तरह का विवाद न हो। दरअसल मध्य प्रदेश के कई सरकारी विभागों में वर्षों से अपील अवकाश को लेकर अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही थी, यानी कहीं कर्मचारियों को पूरा लाभ दिया जा रहा था तो कहीं केवल सीमित भुगतान किया जा रहा था। यही वजह है कि कर्मचारियों और विभागों के बीच लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस फैसले और वित्त विभाग के नए नियमों के बाद उम्मीद की जा रही है कि यह भ्रम पूरी तरह से खत्म और सभी पात्र कर्मचारियों को सामान्य नियमों के तहत उनका अधिकार मिल सकेगा। यदि इस फैसले के आधार पर दोबारा समीक्षा की जाती है तो ऐसे कई रिटायर्ड शिक्षक जिन्हें पहले केवल 50 दिन का भुगतान मिला था वह अब 300 दिन तक अर्जित अवकाश का लाभ पाने के पात्र हो सकेंगे। हालांकि अर्जित निर्माण संबंधित विभाग द्वारा नियमों के अनुसार मामले की समीक्षा करने के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल हाई कोर्ट का यह फैसला प्रदेश के हजारों शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वही अब सबकी नजरें राज्य सरकार और संबंधित विभागों पर है, जो वे आदेश का पालन किस तरह करते हैं और पात्र कर्मचारियों को उनका पूरा अधिकार कब तक मिल पाता है।